एक मुलाकात, एक सवाल और एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की टक्कर, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर अखिलेश यादव का वो सियासी दांव जो बीजेपी को जड़ तक हिला देगा। बागेश्वर बाबा पर तीखा तंज, सूत्र विवाद पर करारा प्रहार, क्या है अखिलेश के इस मास्टर प्लान का असली राज और क्यों यूपी का हर कार्यकर्ता आज अखिलेश के रंग में रंगा है। आइए खोलते हैं इस सियासी रहस्य की परतें। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव की रणनीति का वो सच जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का वो पल जब अखिलेश यादव ने एक साधारण मुलाकात को सियासत का हथियार बना दिया। सामने थे मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनकी वर्ण व्यवस्था वाली टिप्पणी पहले से ही विवादों में थी। अखिलेश यादव ने मौके की नजाकत को भांप लिया और पूछा कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, और फिर बिना वक्त गवाए एक तीर सीधे निशाने पर, आगे से किसी को शूद्र मत कहना। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये था अखिलेश का वो सियासी मास्टर स्ट्रोक जिसने अनिरुद्धाचार्य को बैकफुट पर ला दिया और बीजेपी की धार्मिक सियासत को नंगा कर दिया। अखिलेश ने एक झटके में साबित कर दिया कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के सिपाही हैं। शूद्र टिप्पणी को उठाकर उन्होंने यूपी के पिछड़ों और दलितों के दिल में जगह बनाई। अनिरुद्धाचार्य की पुरानी कथाओं में शूद्रों को ब्राह्मण के चरणों से उत्पन्न बताने वाला बयान पहले से ही विवादों में था, लेकिन अखिलेश ने इस मौके को लपका और इसे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए एक हथियार बना दिया। ये वो अखिलेश हैं जो बीजेपी के धार्मिक उन्माद को उसी के मैदान में पटकनी दे रहे हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें बीजेपी अपना सियासी तुरूप का इक्का मानती, लेकिन अखिलेश ने इनके तुरूप को काटने का प्लान बना लिया। इटावा में यादव समुदाय के कथावाचक मुकुटमणि के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। अखिलेश ने मौके को भुनाया और बागेश्वर बाबा पर निशाना साध दिया। कहा कि कुछ कथावाचक लाखों रुपए लेकर कथा करते, हर किसी की हैसियत नहीं कि उन्हें बुलाए। ये तंज सिर्फ बागेश्वर बाबा पर नहीं बल्कि बीजेपी के उस रणनीति पर था जो धर्म और बाबाओं के जरिए वोट बटोरती है। अखिलेश ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, बागेश्वर बाबा की सियासी ताकत को कमजोर किया और दूसरा, यूपी के आम आदमी को बताया कि सपा उनके साथ है, न कि उन बाबाओं के साथ जो सत्ता के गलियारों में घूमते हैं। बागेश्वर बाबा ने जवाब में कहा कि अगर मेरी टिप्पणी से किसी की रोटी पच रही है तो भगवान करे पचती रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस जवाब को भी अपने फेवर में मोड़ दिया। वे जानते हैं कि यूपी की जनता अब उन बाबाओं के पीछे नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के पीछे है, और इस जंग में अखिलेश का पीडीए फार्मूला बीजेपी के हिंदुत्व को मात देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अखिलेश बार बार कथावाचकों को क्यों निशाना बना रहे? जवाब साफ है, क्योंकि अखिलेश यूपी की सियासत के नए सुल्तान बनने थे। बागेश्वर बाबा हो या अनिरुद्धाचार्य, अखिलेश ने इनके जरिए बीजेपी को यह मैसेज दिया है कि तुम्हारा धार्मिक खेल अब पुराना हो चुका है। 2024 के उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीती, लेकिन अखिलेश ने हार को भी जीत में बदला। इलेक्शन में करप्शन का मुद्दा उठाकर, शूद्र टिप्पणी को हथियार बनाकर
अखिलेश ने पीडीए को और मजबूत किया। वो छोटे मझोले नेताओं को सपा में ला रहे हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं और बीजेपी की धार्मिक सियासत को धूल चटा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि वो बाबा साहेब की तस्वीर से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेर ले। अरे भाई, अखिलेश तो वही खेल रहे हैं जो बीजेपी 2017 में खेलती थी, लेकिन इस बार उनका निशाना ज्यादा तेज है। वो कह रहे हैं कि तुम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते थे, हम समाज को जोड़कर सत्ता बनाए। और यूपी की जनता वो अखिलेश के रंग में रंग चुकी। तो दोस्तों, अब वो रहस्य जो हमने वादा किया था, अखिलेश यादव का असली मास्टर प्लान क्या है। 2027 में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने एक नया सामाजिक समीकरण रच लिया है। अयोध्याचार्य पर तंज, बागेश्वर बाबा पर तीर और पीडीए का दम, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में सत्ता का रास्ता दिलों से होकर जाता है। शूद्र टिप्पणी और बागेश्वर बाबा पर हमला सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी दाव है जो बीजेपी को चारों खाने चित्त करते हैं। और सुनिए, अखिलेश यादव का असली रहस्य ये है कि वो न सिर्फ सियासत कर रहे हैं, बल्कि यूपी के हर उस इंसान का भरोसा जीत रहे हैं जो सामाजिक न्याय चाहता है। 2027 में अखिलेश का साइकिल वाला तूफान बीजेपी के कमल को उखाड़ फेंकेगा। ये हम नहीं, यूपी की गलियों से गूंजता नारा कह रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव का ये सियासी तूफान 2027 में यूपी पर कब्जा कर ले? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।